दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां ही अपने कुल का नाम रोशन करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जानकी जी अपने पति कैलाश जी से बोली, सुनिए जी, इस बार कह देती हूँ, हमारे आकाश और आरती के बच्चे के जन्म की बहुत बड़ी दावत देंगे हम सबको। भगवान बड़ी मुश्किल से 4 सालों बाद हमें दादा दादी बनने का सुख देने जा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर अपनी खुशी सबके साथ बांटने तो खुशी और भी दुगनी हो जाएगी और सब लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा हमारे बच्चे को। तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। कैलाश जी और जानकी जी हॉस्पिटल में बैठे हुए बात ही कर रहे थे, तभी नर्स ने आकर बताया कि आरती को प्यारी सी बेटी हुई है, आप जाकर मिल सकते हैं उससे। जानकी जी के तो जैसे पर लग गए, सुनते ही दौड़ी दौड़ी पहुंचे आरती के रूम में। पीछे से कैलाश जी बोलते रहे, धीरे जानकी धीरे, पर वह कहाँ सुन रही थी उनकी आवाज। और अपने पोती को जैसे ही देखा उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आरती को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए उसे अपने गले लगा लिया। जानकी जी को कोई बेटी नहीं थी, बस एक बेटा था। आकाश की शादी के बाद आरती के रूप में उनको बेटी मिल गई थी और आरती भी अपने सास ससुर का माँ बाप की तरह सम्मान करती। अपने सास ससुर की सोच पर बहुत गर्व था आरती को, जो बहू को बेटी बनाकर रखते थे। 3 दिन बाद आरती को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और जानकी जी अपनी जान से ज्यादा प्यारी पोती को ले आई अपने घर। सबने बात करके निश्चय किया कि कुआं पूजन का कार्यक्रम 1.25 महीने बाद रखा जाएगा और तभी सबको पोती के जन्म की दावत भी दे देंगे। कैलाश जी जानकी जी के साथ अपने बड़े भाई महेश जी और उनकी पत्नी सुमित्रा के पास विचार विमर्श के लिए गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दावत के बारे में सुना, सुमित्रा जी बोली, कैलाश भाई साहब, पोती के जन्म की दावत कौन देता है? हाँ, पोता होता तो अलग बात होती। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। वो जमाना गया अब जब बेटे बेटी में भेद किया जाता था। बेटा बेटी सब एक समान है हमारे लिए। पोता हो या पोती है तो हमारा वंशज ही न, और पोती में भी तो हमारे खानदान का ही खून है, फिर फर्क कैसा? महेश जी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। वो जमाना गया अब जब बेटे बेटी में भेद किया जाता था। बेटा बेटी सब एक समान है हमारे लिए। पोता हो या पोती है तो हमारा वंशज ही ना, और पोती में भी तो हमारे खानदान का ही तो खून है, फिर फर्क कैसा? महेश जी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। जानकी जी भी सारी बातें सुन रही थी, पर वहाँ बड़ों के सामने बोलना उचित नहीं समझा तो शुभ साफ अपने घर आ गई। पर उनके मन में अभी भी ये बात चल रही थी जो सुमित्रा जी ने कही, पोती के जन्म की इतनी बड़ी दावत कौन देता है? पोता होता तो कुछ अलग बात होती। उन्होंने घर आकर अपने पति को बोला कि खुशी हमारी है, हम शायद जैसे व्यक्त करें। भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ,
हाँ, तुम करो जो तुम्हारा मन है। भाई साहब, भाभी की बातों को दिल से न लगाओ। महेश जी ने जानकी जी के बढ़ते गुस्से को ये कहकर कुछ कम करने का प्रयास किया। 1.25 महीने बाद उनकी पोती का नामकरण और कुआं पूजन का फंक्शन एक साथ रखा गया। पोती का नाम खुशी रखा। जानकी जी ने बड़ी खुश जो थी वो। आजकल उसके आने के बाद से बहुत से रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले कार्यक्रम की व्यवस्था देखकर प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। जानकी जी को क्या जरूरत थी पोती के जन्म की, इतनी बड़ी दावत देने की। पोता होता तो कुछ और बातें थी। आते जाते जानकी जी के कानों में भी पड़ गई ये बात, और ये ही बात वह पहले भी सुन चुकी थी, तो अब उनसे रहा नहीं जा रहा था बिना कुछ कहे। थोड़ी देर बाद जानकी जी के सहोदर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने मेरी खुशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना कीमती समय दिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पर साथ ही सबसे एक विनती भी करना चाहती हूँ कि बार बार ये कहना बंद करें कि पोती के जन्म की दावत कौन देता है। पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। अरे मैं कहती हूँ कि पोता हो या पोती है तो हमारा वंशज जीना। दादा दादी तो दोनों ने ही बनाया है हमें, दोनों में ही हमारे ही बच्चों का अंश है, तो फिर फर्क ऐसा सब कहते हैं कि बेटा कुल का नाम रोशन करता है, पर मैं कहती हूँ कि बेटा तो बस एक ही कुल का नाम रोशन करता है, जबकि बेटियाँ दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं, अपने पिता और अपने पति के कुल का। इसलिए बेटी के जन्म की तो बल्कि दुगुनी खुशियाँ मनानी चाहिए। अब आप सभी बताइए, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जो लोग पहले ये बातें कर रहे थे वो ही अब जानकी जी की बातों से सहमत नजर आ रहे थे। क्या बेटी की शादी के बाद माँ बाप का नाम बदल जाता है? नहीं ना, पहचान तो उसकी हमारे नाम से ही है ना। ससुराल वाले बोलेंगे कि फलाने की बेटी तो बहुत समझदार है, बहुत संस्कारी बहू है, तो हमारे कुल का ही नाम रोशन होगा ना। और बेटी की प्रशंसा होने पर सबसे पहले माँ बाप का शरीर गर्व से ऊंचा होता है। आप सभी गवाह हो इसके। आपके भी तो बेटियों की प्रशंसा आपको गर्व से भर देती होगी ना। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि पोता है या पोती, ये न सोचो ये हमारी संतान है और इससे ही हमारी पहचाने। पता नहीं किस जमाने में जी रहे हो आप लोग जो सोचते हैं बेटी वंश नहीं चला सकती। आधुनिक युग में जहाँ बेटी माता पिता की आरती को कंधा देकर मुखाग्नि दे सकती है, तो क्या वंश नहीं चला सकती? उनकी ऐसी परवरिश करो, संस्कार दो जिससे वह आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दे। जमाना बदल चुका है तो अपनी सोच भी हमें बदलनी चाहिए। जानकी जी का ये रूप देखकर जहाँ सब लोग हंसते थे, वही आकाश आरती और कैलाश जी जानकी जी का ये रूप देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे।